dear aspirants, आप देख रहे हैं ट्रिक फॉर सिविल्स। इन दिस वीडियो आई विल सॉल्व यूपीएससी सीएसई 2025 जीएस प्रीलिम्स पेपर एग्जैक्टली द वे आई डिड इन द एग्जामिनेशन हॉल। मैंने एग्जाम में कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए, क्या मेरी स्ट्रैटेजी थी, क्या लॉजिक लगाए मैंने, वो मैंने एक सेपरेट वीडियो में बता दिया है। पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी आप आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। और इससे पहले कि 3 पार्ट्स में मैंने क्वेश्चन नंबर 60 तक कर दिया है सॉल्व। इस पार्ट में मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 61 से स्टार्ट करने वाली हूँ। ओके, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज: ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसेडोनिया। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द मेंबर्स ऑफ द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की मेंबर कंट्रीज पूछे हैं। अब देखो, नाटो की टोटल 32 मेंबर कंट्रीज हैं, जिसमें मुझे श्योर था कि भाई ऑस्ट्रिया इसका मेंबर नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऑस्ट्रिया पे टिक भी नहीं किया है। बुल्गारिया इसका मेंबर है, क्रोशिया मेंबर है, स्वीडन मेंबर है और नॉर्थ मैसेडोनिया इसका मेंबर है, पर सर्बिया इसका मेंबर नहीं है। यानी कि 2 मेंबर नहीं है, ऑस्ट्रिया एंड सर्बिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। ओनली 4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब लेकिन एक ट्रिक भी होती है कि 6 ऑप्शन आपको दिए जाएं, 6, तो हमेशा 6 का 4 कर दिया करो। ये आपका लास्ट रिजॉर्ट है, जब कुछ समझना है तब तो ये करना ही करना रहता है। तो उस बेसिस पे अगर देखा जाए तो देखो मेरा बिल्कुल करेक्ट हो गया। मैंने सर्बिया पे टिक किया, नॉर्थ मैसेडोनिया मैंने नहीं चूज़ किया था, बट स्टिल मेरा करेक्ट आंसर आ गया बिकॉज ऑफ दिस ट्रिक। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज: बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पैराग्वे, वेनेजुएला। एंडीज माउंटेन्स पास थ्रू हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज। ओके, अब देखो इसमें मैंने साउथ अमेरिका का मैप बना के रिकॉल करने की कोशिश करी थी, क्योंकि एंडीज इधर से जाता है। तो उस बेसिस पे देखो, पैराग्वे तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल चांसेस ही नहीं है। ये तो मैंने कट ही कर दिया कि भाई ये तो है ही नहीं। बाकी इक्वाडोर, वेनेजुएला, बोलीविया, ये मुझे मैप से समझ में आ गया था कि ये हैं। और ब्राज़ील, देखो यहाँ ब्राज़ील यहाँ है इस पोर्शन में, तो लगा मुझे कि ब्राज़ील का कुछ पोर्शन शायद टच होता है, तो उस बेसिस पे मैंने ब्राज़ील पे टिक किया था। पर ब्राज़ील इसका आंसर नहीं है, तो ब्राज़ील और पैराग्वे 2 नहीं है, बाकी 4 है। अब देखो सेम ट्रिक यहाँ भी अप्लाई हो रही है, 6 का 4, 6 का 4 यहाँ भी लग गया। ओनली 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। सिक्सटी थ्री, कंसिडर द फॉलोइंग वाटर बॉडीज: लेक टैंगयिका, लेक तोनले सैप, लेक नहीं, पैटोस लगून। ओके, अब देखो इस क्वेश्चन पे कट लगाया है मैंने। अब मैंने पेपर सॉल्विंग स्ट्रैटेजी में सब पूरा बता दिया कि मैंने टोटल 89 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे। ठीक है, मैंने फर्स्ट राउंड में कितने किए हैं, क्या है, आप लोग वहाँ जाके पूरा डिटेल में देख लेना। मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बता रही हूँ कि मैं जनरली क्या करती हूँ कि 1 to 100 क्वेश्चन पूरे एक बार मैं रीड कर लूँ अच्छे से, और मैं जितने श्योर शॉट हूँ उसमें से अटैम्प्ट कर दूँ। तो मुझे लगता है 1 आवर, फर्स्ट आवर जो है स्टार्टिंग का, वो मैं देती हूँ 1 to 100 सारे क्वेश्चन में। अब एग्ज़ाम में ना अंडर प्रेशर मुझे ज़्यादा टाइम लग गया, जो मुझे 1 आवर लगना चाहिए था उसमें लग गया मुझे 1.5 घंटा। ठीक है, और 1.5 घंटे में मैंने 100 तक क्वेश्चन रीड किए, उसमें से जितने भी मुझे शॉर्ट शॉर्ट आते थे और जो भी मैंने अपने हिसाब से कर पाए वो मैंने अटैम्प्ट किए। सेकेंड राउंड में मैं क्वेश्चन नंबर 61 तक, अब आधा घंटा बचा उसमें, मैंने सेकेंड राउंड में क्वेश्चन नंबर 61 तक मुझे लगा मैं पहुंची हूँ। मैं 63 तक पहुंची थी, देखो यहाँ, क्योंकि इस पर क्रॉस है और ये मैंने अटैम्प्ट किया है, ये नेगेटिव है यहाँ। और तभी बेल बज गई और मेरा रोल नंबर था फर्स्ट बेंच पे, तो मेरा OMR कलेक्ट हो गई। तो इसलिए देखो मैंने आगे के क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो मेरे छूट गए हैं। तो मैंने 89 अटैम्प्ट किए हैं, 11 मैंने छोड़े हैं, तो उसमें से मोस्टली जो है वो लास्ट वाले ही हैं, क्योंकि लास्ट मैंने शायद रिव्यू के लिए भी रखे, वो भी मैंने नहीं देख पाई एक भी। तो ये हो जाता है एग्ज़ाम प्रेशर में, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। तो वही चीज़ है कि वही मैं आपको बता रही हूँ कि एग्ज़ाम टेम्परामेंट बिल्ड करना और एक प्रैक्टिस पहले से करना। आपको मैंने भी बहुत प्रैक्टिस की, स्टिल देखो मेरा अंडर प्रेशर क्या हुआ। बट वही है कि स्कोर तो मेरा ठीक ठाक ही है, 110 इज़ नॉट अ बैड स्कोर। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट, मैंने ये वाला बता दिया, नहीं, मैंने 63 तो किया ही नहीं अभी। हाँ, ये वाले मेरे वाटर बॉडीज़ हैं इसमें से। देखो अब देखो, मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है, मैंने क्रॉस इसलिए लगाया, मुझे नहीं आ रहा था, पर मैंने इसको जब किया अटैम्प्ट सेकेंड राउंड में, तो वही 3 स्टेटमेंट हैं, तो उसमें से क्या होता है, 2 करेक्ट होते हैं, 3 का 2 बहुत जगह 90% केसेस में ही करेक्ट रहता है। ठीक है, ये ट्रिक लगाना पड़ती है एग्ज़ाम में अगर आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स बढ़ाने हैं।
तो मैंने बस वही ट्रिक लगा दी थी, ओनली 2, पर इसका आंसर नन है, ठीक है, तो ये मेरा गलत हो गया था। क्वेश्चन 64, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टर्मरिक ड्यूरिंग द ईयर 22-23. Okay, India is the largest producer and exporter of turmeric in the world. More than 30 varieties of turmeric are grown in India. Maharashtra, Telangana, Karnataka, Tamil Nadu are major turmeric producing states in India. Okay. अब देखो, मैंने जब इसको फर्स्ट राउंड में रीड किया तो मुझे कुछ भी स्टेटमेंट, देखो पढ़ो, टर्मरिक कितना यूज़ होता है अपने इंडिया में, तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर इंडिया होना चाहिए, ठीक है। वेराइटीज़ ऑफ टर्मरिक भी मिल सकते हैं, तो मुझे इसमें भी कुछ डाउट नहीं लगा। मोस्टली साउथ इंडियन स्टेट्स में ही मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है टर्मरिक, ठीक है, तो प्रोड्यूस भी वही ज़्यादा कर रहे होंगे, तो उस बेसिस पे भी मुझे कुछ भी स्टेटमेंट में ऐसा लॉजिक लगा ही नहीं पाई। देखो यहाँ पे मैंने एक भी एलिमिनेट हुआ ही नहीं भाई, क्योंकि सारे ऑप्शंस क्या थे, करेक्ट थे। तो मुझे लग रहा था कि मैं 1, 2, 3 मार्क कर दूँ, पर मैंने चलो ठीक है यार, सेकेंड राउंड में करना है इसको, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो गया गड़बड़, नहीं तो ये भी मैं अटेम्प्ट कर ही देती, मेरा थोड़ा स्कोर बढ़ ही जाता। चलो ठीक है, तो इसका आंसर डी है, सारे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंसेस ऑफ द फिनोमेना ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ठीक है, अभी सारे ऑप्शन हैं। अब देखो, मैंने ये पढ़ा, मुझे नहीं लगा मैं इसको कर पाऊंगी, ये ऑप्शंस मुझे दोनों समझ नहीं आ रहे थे बिल्कुल। द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक्स फ्रॉम ब्राज़ील कोस्ट मैचेस विद दोज फ्रॉम वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर ड्राइव फ्रॉम द ब्राज़ील प्लेट्यू वैन दी टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाई साइड। मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं इसको कर पाऊंगी, बट स्टिल मैंने सोचा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट है, स्टैटिक का पार्ट है, तो शायद मैं इसमें कुछ लॉजिक लगा लूँ, इसलिए मैंने इसको रिव्यू के लिए रखा, अदरवाइज मैं इसको काट ही देती, ठीक है, मुझे नहीं आ रहा था ये। नेक्स्ट है, हाँ, अब ये क्वेश्चन मेरा बहुत टाइम ले गया, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम मैंने दिया, तो स्टिल मैंने सॉल्व इसको देखो नहीं कर पाया, रिव्यू के लिए रख दिया था। हाँ देखो, स्टेटमेंट नंबर 1 है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन दी एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज देन इन इक्वाटोरियल एंड पोलर रीजन्स। ओके, स्टेटमेंट सेकंड है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स। अब देखो, ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो मुझे लग रहा था करेक्ट है, इसलिए मैंने देखो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट, ये ऑप्शन काट भी दिया, क्योंकि भाई सब ट्रॉपिकल एरिया जो है जनरली वहाँ क्या है, वहाँ डेजर्ट्स हैं, तो डस्ट पार्टिकल ज़्यादा होंगे, तो मैंने ये लॉजिक लगाया, उस बेसिस पे मुझे पता था कि भाई स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है। बट सेकेंड में मुझे डाउट हो रहा था कि ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, अदरवाइज ये देखो ये कटा तो ये होना चाहिए था आंसर, पर यहाँ बोला सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरियाज हैव लेस ड्राई विंड्स, तो बस ये लेस वर्ड में मुझे कन्फ्यूजन हो गया बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसकी कंपैरिजन में वहाँ ड्राई होंगी, देखो पोलर रीजन ड्राई होता है, सबको पता है, पर वही चीज़ है, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, मैंने सोचा चल ठीक है इसको रिव्यू के लिए रख देती हूँ, तो ये भी मैंने रिव्यू के लिए रख दिया। और देखो, इसमें मैंने ईजी भी लिख दिया था कि भाई जब मैं रिव्यू के लिए इसको दोबारा पढ़ूँगा, मैं दिमाग में मेरे रहे कि भाई बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसको नहीं छोड़ना है। बट वही चीज़ है, बैड लक थोड़ा, OMR कलेक्ट हो गई मेरा, और रोल नंबर भी फर्स्ट बेंच पे था। चलो, ज्योग्राफी वाले मेरे पता नहीं क्यों सारे ही गड़बड़ हुए हैं, अंडर प्रेशर, अंडर कन्फ्यूजन, पता नहीं क्या रीज़न था। क्वेश्चन 67 जो है, अब इसमें बोला है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट 1, इन जनवरी इन द नदर्न हेमिस्फीयर द आइसोथर्म्स बेंड इक्वेटरवर्ड while crossing the land masses and poleward while crossing the oceans. Statement second है, in January the air over the oceans is warmer than that over the land masses in the northern hemisphere. ठीक है, अब देखो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, बेसिक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सीधा उठा कर डाल दिया था, पता नहीं मैंने क्या कन्फ्यूजन में इसको किया है, मैंने किया है 1 इज़ नॉट करेक्ट, इसको मैंने इनकरेक्ट कर दिया है और सेकंड को करेक्ट किया है, ठीक है। बेसिक स्टैटिक का आप स्टैटिक से कर लो, कुछ स्ट्रिक एलिमिनेशन ट्रिक, कुछ लॉजिक, ऐसा मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगाया वो मैं बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन 68, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक्स। Chalk is known as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. अब स्टेटमेंट सेकंड है, chalk is porous and hence absorb water. स्टेटमेंट थर्ड है, clay is not at all porous. अब देखो यही वर्ड मैंने पढ़ा, इस पर मुझे डाउट हुआ, तुरंत मैंने सर्कल कर लिया, ठीक है। ये आदत डालो कि भाई या तो अंडरलाइन कर लिया होगा या सर्कल कर लिया होगा, पेपर को जब तक आप पोतोगे नहीं ईजिली सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। टाइम बहुत वेस्ट होता है, बार बार पढ़ो, भाई लिख लो तुरंत की तुरंत। अब यहाँ बोले चौक इज पोरस। अब देखो चौक
स्कूल में बहुत यूज़ करी होगी, ठीक है। पानी में अगर आप डालो बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्व कर लेती है, तो वही चीज़ यहाँ बोल रहे हैं कि चौक पोरस है और वाटर एब्जॉर्व कर लेती है, ठीक है। तो ये इसलिए इस वजह से क्या होगी, वेरी परमिएबल रॉक, ठीक। अब यहाँ लीस्ट परमिएबल बोल रहे हैं, यहाँ नॉट एट ऑल बोल रहे हैं, भाई मैच तो हो ही नहीं रहा ये। तो एक कैसे, एक या तो ये करेक्ट होगा या तो ये करेक्ट होगा, तो इसका मतलब थर्ड ही इनकरेक्ट होगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है। किसी भी ऑप्शन में ऐसा दिए ही नहीं है कि फर्स्ट करेक्ट है क्या नहीं है, फर्स्ट को करेक्ट अज्यूम करके ही चलना है, तो फर्स्ट तो करेक्ट है ही। तो अब इसमें मैंने क्या किया था, फिर सी ऑप्शन था आई थिंक, हाँ सी, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स स्टेटमेंट वन, ठीक है। थर्ड जो है वो इनकरेक्ट है, थर्ड ना ही इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन अर्थ सरफेस। भाई क्या हो चुका है क्या ऐसा, आज तक कभी हुआ है क्या? तो जो चीज़ हम अज्यूम करके चल रहे हैं उसमें हम गारंटी नहीं दे सकते कि हाँ भाई ऐसा ही हो जाएगा, सारा ही जब पूरी दुनिया है जो है, पूरे संसार जो है, सारा फ्रीजिंग पॉइंट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट चला जाएगा, तो भाई हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि एटमॉस्फेयर चला गया तो ये हो जाएगा, अज्यूम ही कर सकते हैं, तो अजम्पशन में इतना पक्का नहीं होता है, तो इसलिए मैंने स्टेटमेंट वन हटा दिया तुरंत। तो वन जैसे ही गया, वन गया, वन गया, वन गया, और मुझे आंसर मिल गया। और बाकी के ऑप्शंस भी देखो एक बार पढ़ लो। हीट एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स अवर प्लैनेट्स एवरेज टेम्परेचर। तो यहाँ पे वही शॉर्ट वेव लॉन्ग वेव वाला चक्कर रहता है कि भाई सन से आई रेज, फिर रिफ्लेक्ट हो गई, फिर सारी रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, एटमॉस्फेयर उसको ट्रैप कर लेता है। तो ये सारा आपका एनसीईआरटी में, आप एनसीईआरटी से पढ़ लेना एक बार। तो ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। एटमॉस्फेयर गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट एब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। तो भाई तभी तो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्योंकि ये गुड एब्जॉर्वर हैं, एब्जॉर्ब कर लेती है हीट, तभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रही है, तो इसलिए ज़्यादा गर्म होता जा रहा है एटमॉस्फेयर। तो ये भी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ये देखो वन हटाया उस हिसाब से भी हो गया था, और मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट के भी हिसाब से बता दिया मैंने क्या किया था। क्वेश्चन 70, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। It is important for the upliftment of rural poor as majority of low producing indigenous animals are with small and marginal farmers and landless laborers। ठीक है, कितना ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है भाई कि अपलिफ्टमेंट कर रहे हैं रूरल पुअर का, ठीक है। मेजॉरिटी कौन सी है, लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स, और इसमें कौन इन्वॉल्व है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स। भाई सबका ही हम कल्याण कर रहे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है, इतना पॉजिटिव, इसको कैसे गलत कर दूँ, तो मैंने सही कर दिया। अब मुझे सेकंड में डाउट हो रहा था, तो मैंने सेकंड फिर से पढ़ा एक बार। हाँ मैंने शायद सेकंड को, नहीं सेकंड मैंने करेक्ट ही किया था, मुझे शायद फर्स्ट में डाउट हो रहा था रूरल पुअर की वजह से, क्योंकि इसमें पुअर नहीं लिया है, रूरल पुअर कर दिया, थोड़ा इसको नैरो कर दिया है, स्टिल मैंने इसको करेक्ट किया था, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल एंड बफलो रियरिंग एंड कंजर्वेशन इन ए साइंटिफिक एंड हॉलिस्टिक मैनर। भाई हम बाहर से नहीं मंगा रहे हैं, इंडिजिनस कैटल बफलो का जो रियरिंग है उसको, कंजर्वेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ना हम इसमें, और साइंटिफिक और हॉलिस्टिक मैनर में कर रहे हैं, तो ये तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट बहुत पॉजिटिव है, उनको करेक्ट कर दिया मैंने, ठीक है। मुझे इसका देखो राष्ट्रीय गोकुल मिशन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, ये मैंने कॉमन सेंस से किया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट राजा राम मोहन रॉय। ओके, ही possessed great love and respect for the traditional and philosophical systems of the east। ठीक है, वेस्ट नहीं बोला यहाँ पे, ईस्ट बोला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहे हैं ही possessed great love and respect, ठीक। अगर मैं बाई चांस इस स्टेटमेंट को इनकरेक्ट कर देती हूँ, तो इसका मतलब राजा राम मोहन रॉय ने लव एंड रेस्पेक्ट नहीं दिखाया ट्रेडिशन ऑफ ईस्ट को, यही तो हो गया इसका मतलब। तो इस तरीके के स्टेटमेंट है जनरली करेक्ट किए जाते हैं। राजा राम मोहन रॉय के दिल में रिस्पेक्ट और लव किसके लिए था, ये तो उन्हीं को पता था ना, वो तो चले गए दुनिया से, तो इसलिए हम उनके बारे में कुछ भी ऐसा नेगेटिव स्टेटमेंट लेके नहीं चल सकते, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे और इसको करेक्ट करेंगे, ठीक है। स्टेटमेंट टू है, ही डिजायर्ड हिज कंट्री मैन। अब देखो यहाँ डिजायर्ड, वर्ड्स को देखा करो, पढ़ो यहाँ पे देखो लव एंड रिस्पेक्ट, और यहाँ डिजायर्ड, ठीक है। ही डिजायर्ड हिज कंट्री मैन टू एक्सेप्ट द रैशनल एंड साइंटिफिक अप्रोच एंड द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन एंड वीमेन। कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है भाई,
और आपको सबको पता है कि उन्होंने सती बैन करवाई थी, ठीक है, तो वीमेन अपलिफ्टमेंट का काम किया उन्होंने, तो बहुत ही पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे करेक्ट। अब इसमें मैं कुछ बताऊँ, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो मुझे लग नहीं रही, ठीक है, तो ये मैंने कर दिया। 72, कंसीडर फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विद रिगार्ड टू नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम, ठीक है, बॉयकॉट ऑफ लॉ कोड्स एंड फॉरेन क्लोथ, ऑब्जर्वेंस ऑफ strict non-violence, retention of titles and honors without using them in public, establishment of पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट। भाई मैंने सारे ही पढ़े थे, सारे मुझे पढ़े पढ़े लग रहे थे, पंचायत कहाँ बन गई, तो पंचायत का ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था नॉन कॉपरेशन के टाइम पे, तो बस यही मैंने इनकरेक्ट किया। 4, हाँ, तो ऑल 4 तो मुझे नहीं लग रहा था, अब देखो ये ओनली 1 वाला है, हाँ, लेकिन फिर भी मेरा करेक्ट हो गया, ओनली 3, ठीक है, बाकी सारा था, आप स्टार्टिंग में पढ़ोगे स्पेक्ट्रम में सब कुछ लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इरिगेशन डिवाइस कॉल्ड अगरहट्टा। भाई ये क्वेश्चन देख के तो मैंने आंख बंद करके सीधा देखा व्हील किस में है, जिसमें व्हील था बस उसको टिक करके बस कर दिया। ये PYQ है, 2017 में आया है आई थिंक, तो वही ये PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लो, ठीक है, बाकी तो किसी में था ही नहीं, हाँ बस एक ही में था व्हील, तो बस मैंने व्हील देखा। ये एक अर्दन व्हील होता है, लार्ज, हाँ लार्ज व्हील अर्दन pods tied to the outer ends of its spokes, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन देखो, who among the following rulers in ancient India had assumed the titles मत्ता विलासा, विचित्र चित्ता, गुना भरा। अब देखो इसमें मैं एलिमिनेशन भी लगाती, देखो ये दोनों लेंथ देखो, दोनों ऑप्शन बराबर, इसमें भी फर्स्ट लगा दिया, इसमें कुछ एलिमिनेशन लग ही नहीं पा रहा था इसमें, और मुझे कुछ आइडिया नहीं था, मैंने काट दिया इसको। एंशिएंट के मैंने ज़्यादातर काटे ही हैं। 75, ओके, फाहियान द चाइनीज पिलग्रिम ट्रैवल टू इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ, बहुत बेसिक है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आए थे फाहियान, ओके, सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड हो गया इसका आंसर, बिल्कुल करेक्ट है ये। अब देखो, हु अमंग द फॉलोइंग लेड ए सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट द किंगडम ऑफ सिरिविजिया, द पावरफुल मैरीटाइम स्टेट विच रूल्ड द मलाया पेनिनसुला, सुमात्रा, जावा एंड नेबरिंग आइलैंड। मुझे कुछ इसका आइडिया नहीं था, ठीक है, मैंने इसको भी काट दिया, इसीलिए मैं ना एंशिएंट को लीस्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो होते नहीं हैं मुझसे, जिससे हो जाते हैं वो अच्छी बात है, मुझसे नहीं होते, मैं छोड़ देती हूँ एंशिएंट, ठीक है। विद रेफरेंस टू द एंशिएंट इंडिया, फिर से एंशिएंट आ गया, बट यहाँ पे मुझे ट्रिक ने बचा लिया था, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर से टेरिटोरियल रीजन दिए हैं, रिवर फ्लोइंग इन द रीजन, ठीक है, अस्माका, कंबोजा, अवंती, कोसाला। मुझे एक्चुअली नहीं पता था कौन सी रिवर किस में है, बट मैंने यहाँ फिर से वही ट्रिक लगाई है, 3 का 2, और देखो यहाँ भी चल गई, तो ये 90% ऑफ केसेस में चल जाती है, एटलीस्ट 80 में तो चल ही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही आ गया, देखो एंशिएंट का गंधारा महाविद्यालय, ये ट्रेनिंग स्कूल, मैंने काट दिया था, मैं क्या पढ़ूँ उसमें, मैंने ये भी काट दिया था। और देखो नेक्स्ट है, अशोकन इंस्क्रिप्शन सजेस्ट दैट प्रादेशिका राजुका युक्ता वर इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स एट, ये क्वेश्चन डुएबल था, ये हो सकता था, ठीक है, और ये पढ़ा पढ़ा था, स्टिल वही लैक ऑफ वही टाइम की वजह से ना मैंने छोड़ दिया इसको, मैंने कहा ठीक है, इसमें बहुत क्यों विलेज बहुत सोचना पड़ता, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा, मैंने कहा चल ठीक है छोड़ो। अब फिर से आ गया स्टैटिक, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाई ऑल लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स टू बी इट्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ये हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। इट वॉज टू बी इम्प्लीमेंटेड in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression, ठीक है भाई, ये भी स्टैटिक का पार्ट है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम में पूरा लिखा है, बिल्कुल करेक्ट है दोनों स्टेटमेंट। चलो 80 तक हो गया, बाकी के क्वेश्चन सिर्फ 20 रह गए, नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है, इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इनसाइट के साथ।